नमस्कार व्यूवर्स, आप देख रहे हैं AGD न्यूज़ 24 बुंदेली खबर में आपका स्वागत है। हम आपको ले चलते हैं आनंद कंद दयालु आश्रम साकेत धाम 1.25 लाख मानस पाठ, जहां पर भगवान प्रभु श्री राम का प्रगट उत्सव मनाया गया। यहां पर पीठाधीश्वर श्री श्री भगवान और उनके साथ सभी भक्तों ने बड़ी धूमधाम से 12 बजते ही भगवान प्रभु श्री राम की आरती की, भजन गाया, प्रसाद वितरण और भंडारा भी किया और साथ में राम भगवान इस पृथ्वी पर किस उद्देश्य से आए थे, क्या है उनका चमत्कार, विस्तार से बताया भी गया। आइए हम आपको ले चलते हैं, अनुपम छवि दिखाते हैं साकेत धाम में। भगवान के उस प्राणिक संकल्प को दे सके और अपने जीवन में आदर्श को स्थापित कर सके। यही राम है, यही राम का विज्ञान है। विज्ञान का आज मूर्त स्वरूप, जिसे हमारे पूर्व प्रवक्ताओं के रूप में संचालन की उपाधि प्राप्त श्री श्री लाला जी महाराज, जिनके नाम से आप सभी सदैव अपने ज्ञान को प्राप्त करके जीवन के 1 वर्षीय सिद्धांत को उतारते हैं। इसलिए प्रत्येक वर्ष प्राप्त होने वाला वह विषय आपको नवीन ही होता है, नया ही होता है, क्योंकि राम का अगर दूसरा नाम और पर्याय है तो वह है नवीनता, वह है नए विचार। और आप थोड़ा अपने सामान्य भाषा में कह लें तो यूनिक, क्योंकि आपको हर कुछ यूनिक चाहिए। एक छोटा सा बच्चा भी अगर पैदा होता है तो हम भले नाम खोजने के लिए आचार्य के पास जाते हैं, पंडित के पास जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि पंडित जी थोड़ा यूनिक नाम बताइएगा, थोड़ा नया नाम बताइएगा। और अगर हमें नए की इतनी ही अभिलाषा है, नवीनता हमें इतनी ही पसंद है, तो हमें राम के आदर्शों की ओर उन्मुख होना पड़ेगा। जो नवीनता से तो आजादी हुई है, इसलिए हनुमान जी ने उस नवीनता को अपने जीवन में पूर्ण रूप से दिग्दर्शित करके बताया, चलकर बताया, करके बताया और आज भी बता ही रहे हैं। या सकल समाज को प्रसन्नता हो रही थी, लेकिन तब पर भी उनकी माता की प्रसन्नता उस राज्य में
कहीं दिखाई नहीं। यहीं से उनके जीवन में वैराग्य का प्रारंभ हुआ। वह वैराग्य जो है केवल वैराग्य नहीं हुआ, उस वैराग्य को करने के लिए राम ही केवल प्रेम प्यारा। यह जो नवरात्रि में उद्भूत होने वाली रामनवमी है, जैसा कि प्रश्नकर्ता का यह प्रसन्न चित्त बता रहा है, माँ का वह पूर्ण प्रेम अगर इस संसार में घटित हुआ तो एक ऐसे पुत्र के रूप में घटित हुआ जो भगवान राम के रूप से आराध्य बनकर समाज में स्थापित हुआ। इसलिए राम के नाम में ही माँ छुपा हुआ है। इसलिए नवरात्रि के नवम दिवस में यह राम साकार होते हैं, प्रकट होते हैं, जब माँ की साधना पूर्ण हो। और यह नवरात्रि नवीनता का द्योतक है, इसलिए पहला शब्द है नव। लेकिन नव केवल न्यूनता नहीं है, एक ऐसा नमन, एक ऐसा वंदन जिसमें हम समर्पित होते हैं भक्ति के पथ पर, आध्यात्म के पथ पर। और यही आध्यात्म हमारी शक्ति बनकर संसार में सिद्धांत को स्थापित करता है। इसलिए भगवान राम ने जिस सिद्धांत को स्थापित किया वह है मर्यादा, संबंधों की मर्यादा, देशों की मर्यादा, व्यक्ति की वह गुंजायमान अवस्था जो सदैव आनंद को देती है। इसलिए नवरात्रि के मध्य में भगवान राम का प्रकट उत्सव होता है। और मानस कहती है भव भव विभव पराभव कारिणी विश्व विमोचनी स्वबस विहारिणी। वह जगदम्बा हमारे अनुकूल रूप से धर्म को आच्छादित करती है। बैर और वैराग्य के बारे में, बैर न विग्रह आस न त्रासा सुखमय ताहि सदा सबासा। इस जीवन में जब आपस में बैर समाप्त हो जाए, बैर समाप्त होना ही वैराग्य का उद्गमन है। वैराग्य तभी आता है जब सभी प्राणियों में आपस में अनुराग स्थापित हो जाए। और राग, अनुराग और वैराग्य, इन तीनों अवस्था के मध्य में जो सिद्धांत स्थापित होता है उसी को भक्ति कहते हैं। स्वामी जी, साकेत धाम में रामनवमी का पर्व कब से मनाया जा रहा है? लगभग यह अभी 58वां वर्षोत्सव था जो कि साकेत धाम जब से स्थापित हुआ है। यद्यपि साकेत तो परम लोक है, इसकी स्थापना बहुत कम धरता पे देखने मिलती है। एक प्रकार से साकेत जो है वह अवध का पर्याय है, दूसरा नाम है। अयोध्या में जहाँ भगवान राम स्वयं विराजित होते हैं, अयोध्या तो बहुत बड़ी है, वहाँ कनक भवन भी है, वहाँ दशरथ भवन भी है, तो जानकी महल भी है, लक्ष्मण किला भी है। लेकिन उस स्थान पर, जिस स्थान पर केवल भगवान राम माँ जगत जननी सीता के साथ में विराजमान होते हैं, उसे साकेत कहते हैं। यह परम लोक का नाम है। इसलिए दमोह वासियों के लिए तो यह गौरव का विषय है कि उनके दमोह में भी एक साकेत धाम स्थापित है, जहाँ रामचरितमानस के 1.25 लाख पाठ हुए। और 1.25 लाख पाठ जिस जगह पे हो जाते हैं उसे साकेत कहते हैं, साकेत धाम कहते हैं।